अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा ये 10th क्लास का लेक्चर नंबर 4 है। हमारे कुछ टॉपिक रहते थे, उनको हम तफसील से पढ़ेंगे, आज समझेंगे। सबसे पहले हमारा जी फ़ाइल को एक्सेस करने के जो तरीके हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑफ फाइल्स, वो दो तरीके हैं, सीक्वेंस और रैंडम। अब सीक्वेंस फाइल्स या सीक्वेंस एक्सेस क्या कहलाता है? सीक्वेंस एक्सेस से मुराद मेरा बेटा ये है कि अगर आप ट्रैक नंबर 1 पर हैं और ट्रैक नंबर 25 पर जाना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस से 24 से गुजर के 25 पर जाएंगे। ये सीक्वेंस एक्सेस है, यानी कि अगर आपने फाइल के किसी भी हिस्से तक जाना है तो सबसे गुजर के आपने उस हिस्से तक पहुंचना है। ये सीक्वेंस एक्सेस है। जैसे हमारे घरों में आमतौर पर पुराने टीवी होते थे, उनकी मदद से क्या होता था, उन टीवीज़ की मदद से क्या होता था मेरा बेटा, पुराने टीवी होते थे, हमने चैनल नंबर 9 लगाना, रिमोट तो होता नहीं था, वो 8 मरतबा उसको घुमाना पड़ता था 1 से 9 तक जाने के लिए, तो फिर हम चैनल नंबर 9 पर जाते थे। अब आजकल क्या होता है, रैंडमली हम फाइल को असेस करते हैं। ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 9 पर जाना चाहते हैं तो जस्ट हम 9 क्लिक करते हैं, हम फ़ौरन से ट्रैक नंबर 9 पर चले जाते हैं। तो ये सीक्वेंस एक्सेस कहलाता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को रीड करना है तो आप सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं और आपको तमाम ट्रैक से गुजर के जाना पड़ रहा है, जो कि एक स्लो एक्टिविटी है। उसके लिए हम सीक्वेंस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर होता कैसे है, ये आमतौर पर डाटा फाइल्स के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये तरीकाकार अपनाया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो आपको पता है कि प्रोग्राम की एक चीज़ भी स्किप हो जाए तो प्रोग्राम सही तरीके से वर्क नहीं करता। तो उसके लिए हमें सीक्वेंस एक्सेस इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम सिक्वेंशली फाइल को बना के चल रहे होते हैं, जिसके तहत हम फाइल के एंड तक रसाई हासिल करते हैं। जबकि रैंडम एक्सेस क्या होता है, रैंडम एक्सेस इसके बिल्कुल बरक्स है कि अगर हम ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 25 पर जाना चाहते हैं तो हम दरमियान वाले 24 ट्रैक को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट हम 25 पे पहुंच जाते हैं। ये तेज़ तरीका है किसी भी फाइल को पढ़ने का। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आमतौर पर डाटा फाइल के अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि डाटा फाइल के अंदर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी जगह से डाटा उठा के उसको रीड कर सकते हैं या उसको हम एडिट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें रैंडम एक्सेस का तरीका यूज़ करते हैं। इस तरीके से पढ़ी जाने वाली फ़ाइलें जो हैं उन तक रसाई तेज़ी से हासिल होती है, जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर जो फाइलें पढ़ी जाती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ये आमतौर पर मैंने आपको पहले बताया कि प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइलें होती हैं जो एक सीक्वेंस के तहत चलती हैं, उनके सीक्वेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो वो प्रोग्राम अपना काम सर अंजाम नहीं देता, तो उसके लिए आमतौर पर सिक्वेंशियल एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो डाटा फाइलें होती हैं वो आमतौर पर हम कहीं से भी उसको उठा के रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए रैंडम एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इन फाइलों के अंदर हम किस तरीके से डाटा लिख सकते हैं और किस तरीके से डाटा रीड कर सकते हैं। डाटा को लिखने के लिए हम पुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और डाटा को हासिल करने के लिए हम गेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का सिंटैक्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना जी। डाटा को रीड करने के लिए गेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और डाटा को राइट करने के लिए पुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पुट से मुराद है कि आप उसको डाटा पुट कर रहे हैं, ठीक है ना जी, तो उसके लिए आप पुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप डाटा को राइट कर सकें। और गेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप किस वक्त करते हैं, जब आप डाटा को जस्ट रीड करना चाहते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट के साथ उसने सिंटैक्स भी लिखे हुए हैं, वो सिंटैक्स अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये मुकम्मल तारीफ आती है तो फिर साथ में आपने उसका सिंटैक्स लाजमी लिखना है। बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं तो सिंटैक्स नहीं लिखते और वो अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता मेरा बेटा, जब तक आप सिंटैक्स नहीं लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो था सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, पुट स्टेटमेंट एंड गेट स्टेटमेंट। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, फाइल को रीड किया जाता है सीक्वेंस के साथ, ठीक है ना जी। किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते, हमने पूरे डाटा को रीड करना है और जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक हम जाते हैं। रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि फ़ाइल को हम रैंडमली पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह से उठा के हम फाइल को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। उसके बाद है पुट स्टेटमेंट। पुट स्टेटमेंट का बुनियादी मकसद है डाटा को राइट करना या फाइल में डाटा को देना, वो पुट स्टेटमेंट कहलाता है। और जबकि गेट स्टेटमेंट जो है उसकी मदद से हम डाटा को रीड करते हैं या हासिल करते हैं, कंप्यूटर से डाटा लेते हैं, तो इसलिए हमें गेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं एक मरतबा बता दूं कि पुट और गेट का सिंटैक्स आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है। अगर पुट की तारीफ पूछता है तो आपने उसका साथ में सिंटैक्स भी लिखना है।
अगर गेट की तारीफ पूछता है तो साथ में आपने उसका सिंटैक्स भी याद करना है अच्छे तरीके से। शुक्रिया बेटा।